यूपी में चुनावी घमासान अब शुरू हो गया है। आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद विपक्ष मैदान में कूद गया है। यूपी के दूसरे सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए हुंकार भरेंगे। आज उनकी पहली जनसभा पीलीभीत के पूरनपुर में है। वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 37 जनसभा और कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी यूपी में कई दौरे किए हैं। यूपी में राजनीतिक चाणक्य के नाम से मशहूर गृह मंत्री अमित शाह भी आज मुरादाबाद के बुद्ध विहार मैदान में जनसभा करेंगे। इसके इतर अब इंडी गठबंधन भी दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में महासम्मेलन करने जा रहे हैं। इसको लेकर गठबंधन के नेताओं ने ताना बाना बनना शुरू कर दिया है। लखनऊ के महासम्मेलन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ अखिलेश यादव मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी इस सम्मेलन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौरसिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से देखें कि बीजेपी 2 महीने पहले से चुनाव कर रही है, योगी आदित्यनाथ की 37 के करीब सभाएं हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री भी कम से कम 2 या 3 दौरे उत्तर प्रदेश के कर चुके हैं, शायद तीसरी चौथी रैली भी कर चुके हैं। अब जाके 6 तारीख से बसपा ने मायावती मैदान में उतर चुके हैं। अब जाके जब 12 तारीख हो रही है, 19 तारीख का पहला चरण है, तब जाके अखिलेश यादव मैदान में उतर रहे हैं। पीलीभीत के दौरे पे जाएंगे 12:30 बजे पूरनपुर। भगवत शरण गंगवार के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। और इसमें एक बात और ऐड करने वाली बात है कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीलीभीत के दौरे पे थे और वहीं पे उन्होंने एक बड़े जनसभा को संबोधित किया था। और जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको टिकट दिया गया है वहां से। और कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने वहां कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में उनको मंत्री पद से नवाजा गया था और अब उनको फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की कवायद की जा रही है। और उनको लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत के दौरे पे आए थे। अब जब इतना दौरे हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 लेयर में चुनाव की तैयारियां कर रही है। एक संगठन का लेयर, लगातार बूथ स्तर पे बैठकें चल रही हैं। आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष आज बूथ स्तर लेवल पे कई जिलों का बैठक कर रहे हैं, यानी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, उनमें जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसके अलावा जनसभाएं हो रही हैं। जनसभाओं में जो आम जनता है, आम जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए कई केंद्रीय मंत्री हैं। अमित शाह भी आज मुरादाबाद के दौरे पे हैं, तो लगभग 11:15 बजे मुरादाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दूसरा लेयर है। तीसरा लेयर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रबुद्ध महासम्मेलन। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उन सभी लोगों को, वकील लोग हैं, ऐसे गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। 1500 से 2000 लोगों की भीड़ उसमें की जाती है और उनसे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे रूबरू होते हैं। यानी ये कार्यकर्ताओं की बैठक सम्मेलन अलग, आम जनता के साथ चुनावी जनसभा अलग, प्रबुद्ध सम्मेलन अलग। इस 3 लेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव मैदान में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो दूसरी सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में सीटों के लिहाज से, पार्टी के वोट प्रतिशत के लिहाज से, वो अब 12 तारीख यानी आज से उसके मुखिया अखिलेश यादव पहली बार भगवत शरण गंगवार के जरिए समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। आज ये पहली बार हालांकि इंडी गठबंधन की अगर बात करें, 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी के पास है। तो ऐसे में अगर इस इंडी गठबंधन के नजरिए से भी देखा जाए तो अभी तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। यह बताया जा रहा है कि 3-4 कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 तारीख के पहले हो सकता है, पहले चरण के मतदान के पहले हो सकता है, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच साझा कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से अभी हाल ही में महासम्मेलन हुआ, संविधान बचाओ महासम्मेलन नाम दिया गया, उसी के तर्ज पे राजधानी लखनऊ में भी विपक्ष एक महासम्मेलन करने जा रहा है। तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। कांग्रेस का लगभग 7-8 लोगों का कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाके अखिलेश यादव के साथ 1 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद ये प्लान खाका जो है ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था, जिसमें यह कहा गया कि जो लखनऊ में कार्यक्रम होगा उसमें पूरे देश भर से जो बड़े लोग होंगे, बड़े नेता होंगे, इंडी गठबंधन के लोग, उनको बुलाने की कवायद होगी और उत्तर प्रदेश को साधने की कवायद होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है। ये एक ऐसा
सटायर बन चुका है। जो सटायर यहाँ की जमीनी हकीकत बयां करती है कि उनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे अगर ठीक ठाक स्थिति में अगर सीटें आ जाती हैं तो केंद्र सरकार चाहे किसी की भी बनी एक अच्छा खासा वर्चस्व बन जाता है उत्तर प्रदेश में। और अभी तक की अगर बात करें तो 61 सीटें थी, बाद में 2 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 63 सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी के पास है। हालांकि आरएलडी जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती थी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए घटक दल का हिस्सा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले 2 चरण का मतदान है, पहले भी चरण में 8 सीटें हैं, दूसरे चरण में भी 8 सीटें हैं, 16 सीटों। उन 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा अभी तक का सीटों के लिहाज से वर्चस्व रहा है। जो थोड़ा मोड़ा रहा है वो बसपा का रहा है। बसपा के मलुक नागर जैसे लोग अभी कल ही बसपा को छोड़ करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी कहां जाएंगे ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे बसपा हो, सपा हो और चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों के लिए पहले 2 चरण काफी मुश्किल होने वाला है। शायद यही कारण हो कि वो ज्यादा पैसा ना खर्च करना चाहते हो, ज्यादा अफोर्ड नहीं करना चाहते हो, या फिर लोगों के बीच में जाने से इसलिए कतरा रहे हो कि उनको पता है कि यहाँ की चुनावी हालात क्या है और यहाँ पे इनको कितना फायदा, क्या नफा नुकसान मिलने वाला है। लेकिन हालांकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले घोषणा पत्र भी कांग्रेस पार्टी ने माफ करिएगा समाजवादी पार्टी ने जारी किया। उन्होंने कहा कि हम अधिकतम से अधिकतम सीटें लाएंगे और अगर जीतते हैं तो तमाम तरीके के उन्होंने वायदा दिखाया है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो पिछले महज 15 दिनों में मैं बता दूं आपको कि 37 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में की है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र का 2-2, 3-3 दौरे किए हैं। ये एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, दूसरा टर्म है उनका सरकार बनाने का, वो इस तरह के इस स्तर पे जाकर के चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी अभी तक एक भी रैली इस तरीके की नहीं कर पाई है। आज पहली बार वो एक लोकसभा में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा इसके इतर अगर बात करें तो एक बड़ा बूथ सम्मेलन लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसमें सुनील बंसल जो स्थिति अगर देश स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर पे अमित शाह का माना जाता है, उत्तर प्रदेश में वही नाम, वही स्तर, वही स्थिति सुनील बंसल का माना जाता है, जो वो उत्तर प्रदेश में भी संगठन महामंत्री रह चुके हैं, अभी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। तो ऐसे में वो उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको जोश बढ़ेंगे। एक बड़ा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ में करने जा रहे हैं, उसी के जरिए। लेकिन इस पूरे कवायद को देखें, जाहिर है कि बीजेपी जो आगे निकल रही है, कांग्रेस जहां पर लगभग सपा के साथ ही चल रही है, और प्रियंका गांधी जो विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय थी, लोकसभा में नजर ही नहीं आ रही है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हाँ, जाहिर सी बात है कि घाटा कहीं ना कहीं होगा। हो सकता है इसके पीछे सपा की कोई रणनीति भी हो। अगली खबर पर हम आपसे जुड़ेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।